आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ 2025 में बने 3 महारिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। महाकुंभ से गदगद हुए सीएम योगी, बाबा ने खोल दिया खजाना। उत्तर भारत की 25 भाषाओं को निगल गई हिंदी, भाषा विवाद पर लेकर केंद्र पर बरसे एमके स्टालिन। पुणे रेप केस का आरोपी 60 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं, तलाश में ड्रोन का इस्तेमाल। नीतीश कुमार कैबिनेट का हुआ विस्तार, सामाजिक समीकरण साधते हुए विभागों का बंटवारा। दिल्ली में सियासी घमासान, विधानसभा में आप एमएलए को घुसने नहीं दिया। नाटो सदस्यता भूल जाए यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन से मांगे सुरक्षा। हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को लौटाए, दर्जनों फिलिस्तीनी भी किए गए रिहा। छावा ने छुड़ाए स्त्री 2 के छक्के, 13वें दिन की जमकर कमाई। और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कहानी खत्म, जलील होकर अब कप्तानी छोड़ेंगे जोस बटलर। 45 दिनों तक चले आस्था के समागम प्रयागराज महाकुंभ में नई उपलब्धियों के साथ साथ कई नए रिकॉर्ड बने हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसके लिए आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की ओर से सर्टिफिकेट सौंपे गए। इस मौके पर खुशी जताते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा की, जिसमें योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अपने हाथों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट लिए हुए नजर आ रहे हैं। सीएमओ ने एक्स पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज के भव्य आयोजन से देश दुनिया अचंभित है। भारत की संस्कृति, विविधता एवं एकात्मकता की गौरव गाथा विश्व पटल पर गुंजयमान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया है। महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ हुआ। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग प्रयागराज आए। महाकुंभ के सफल आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गदगद हैं। वह आज सुबह महाकुंभ 2025 के औपचारिक पूर्णाहुति के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना पिटारा खोल कईयों को खुश कर दिया। उन्होंने मेले को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और नौका चालकों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इनके लिए कई बड़े ऐलान भी किए। इतना ही नहीं, बस चालकों और परिचालकों की भी सराहना की और उनके लिए अपना खजाना खोल दिया। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले साफ सफाई के लिए कमर कस ली। उन्होंने घाट की साफ सफाई की, यहाँ खुद ही गंदी पॉलिथीन और कपड़े उठाते दिखे। वहीं जेटी से साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। इतना ही नहीं, संगम पहुंचकर सीएम योगी ने मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य रूप में मौजूद मां सरस्वती का विधिवत पूजा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेले को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विवाद है एनईपी के तहत त्रिभाषा नीति पर। नीति ये कि देश के हर छात्र 3 भाषा सीखेंगे। इसमें से 2 तो मूल भारतीय भाषाएं होंगी और इन दोनों में एक क्षेत्रीय भाषा होगी। तीसरी भाषा इंग्लिश होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया है। स्टालिन ने तो यहाँ तक दावा किया है कि हिंदी ने पिछले कुछ सालों में 25 उत्तर भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, एक ही हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश से प्राचीन भाषाएं मरती हैं। यूपी और बिहार कभी सिर्फ हिंदी भाषा क्षेत्र नहीं थे, उनकी असली भाषा अब इतिहास बन चुकी है। स्टालिन ने इस मामले में एक पत्र भी लिखा है, जिसे उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया है। पुलिस की 13 टीम, डॉग स्क्वाड की मदद, ड्रोन का इस्तेमाल, खेतों में कैंप, लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी जिसने पुणे के स्वारगेट बस डिपो में महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की एक तस्वीर भी साझा की है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन अभी तक आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रामदास गाड़े की तलाश में पुलिस सड़क के साथ साथ खेत की भी खाक छान रही है। पुलिस को शक है कि
आरोपी गन्ने के खेत में छिपा हो सकता है। पुणे शहर के अलग अलग गन्ने के बहुत से खेत हैं। ऐसे में पुलिस गन्ने के खेतों के ऊपर ड्रोन को उड़ाकर आरोपी की तलाश कर रही है। मंगलवार सुबह हुई इस घटना के 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस से फरार है। उसे पकड़ने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के साथ साथ पुलिस गन्ने के खेतों में कैंप भी कर रही है। गुरुवार को पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। पुलिस के जवान खोजी कुत्तों के जरिए पुणे शहर के आसपास घूमते नजर आए। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार हुआ और नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विजय मंडल, संजय सारावगी, कृष्ण कुमार मंटू, सुनील सिंह, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद और प्रेम कुमार को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए, जिससे इन सभी नेताओं में खुशी देखी जा रही है। साथ ही नए मंत्रियों का स्वागत भी किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने राष्ट्रपति से तत्काल मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों को न घुसने देने पर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा है। आतिशी विधायक दल के साथ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा, विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बाबा साहेब अम्बेडकर और अमर शहीद भगत सिंह की तस्वीर दिल्ली सरकार के दफ्तरों से हटाना शहीदों और दलित पिछड़ों का अपमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के बाद तो भूल जाना चाहिए। बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोपीय संघ पर आक्रमण रुख अपनाया। ईयू आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि इस संगठन को अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी यूरोप को ही देनी चाहिए। ये अमेरिका की ही जिम्मेदारी नहीं है। ट्रंप का ये बयान जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। इस दौरान वह यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक अमेरिका को पहुंच देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के समय दी गई सहायता के लिए यूक्रेन से मुआवजे की मांग की है। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच संघर्ष विराम के तहत हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को सौंप दिए हैं। इजराइल की तरफ से भी दर्जनों फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इजराइल से 600 कैदियों की रिहाई होनी है। इस घटना से वहां चल रहे संघर्ष विराम में एक नई कड़ी जुड़ी है, लेकिन इस सप्ताह संघर्ष विराम समझौता हो रहा है और आगे के लिए हमास को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। संघर्ष विराम समझौते के तहत गाजा में इजरायली युद्ध 19 जनवरी से बंद है और इसी बीच कई चुनौतियां भी सामने आई है। संघर्ष विराम का पहला चरण इस सप्ताह को समाप्त हो रहा है और इसके अगले चरण में युद्ध पर रोक लगाने की दिशा में बढ़ना था, लेकिन इस पर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है। विकी कौशल की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। 14 फरवरी को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है और हर रोज करोड़ों बटोर रही है। विकी कौशल की एक्टिंग से लेकर फिल्म की कहानी तक दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। ऐसे में छावा हर रोज कोई न कोई नया रिकॉर्ड बना रही है। छावा के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते 225 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए थे। 8वें दिन फिल्म ने 24 करोड़ 3 लाख रुपए, 9वें और 10वें दिन 44.1 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। 11वें दिन छावा ने 19 करोड़ 10 लाख रुपए और 12वें दिन 19 करोड़ 23 लाख रुपए बटोरे थे। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर विकी कौशल की फिल्म ने 12 दिनों में कुल 372.84 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब छावा के 13वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो बताते हैं कि ये फिल्म हिट जा रही है। इंग्लैंड की टीम को अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। ग्रुप बी के बेहद अहम मुकाबले में इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन से हार गई। इस मैच के बाद इंग्लैंड की टीम सवालों के घेरे में है, खासकर कप्तान जोस बटलर, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इस साल 10 में से 9 मैच हार चुकी है। अब बटलर ने अपनी कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अपने खराब फॉर्म को लेकर आलोचना के शिकार हो रहे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने अफगानिस्तान के हाथों हार के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद कहा कि वह अपनी कप्तानी को लेकर कोई जज्बाती बयान नहीं देंगे, लेकिन सारी संभावनाएं सामने हैं। जीत के लिए 326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवरों में 317 रन पर आउट हो गई।